बच्चों, आज हम चैप्टर 2 चिल्ड्रन एट वर्क, जो कि आपकी सप्लीमेंट्री बुक इट्स हैपेंड का चैप्टर है, इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं, इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं हम। इसमें देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे आप लोग कहीं पे मिस हो जाते हो या आप कहीं पे एकदम परेशान होते हो और उस समय आपकी कोई मदद कर दे एकदम से, तो आप क्या सोचोगे कि मैं उसका साथ, जब तक आपको परेशानी हो तो तब तक उसके साथ आप बिल्कुल अच्छे से रहते हो, फिर वो धीरे धीरे आपका अच्छा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। तो यहाँ पे भी जो वैदू नाम का बच्चा है, जो कि हमने पहले प्रीवियस पार्ट में पढ़ लिया था कि वैदू जो है वो अपने घर से भाग के आया है और चेन्नई में आया है, ठीक है। उसको वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसने क्या करा है, वो बिल्कुल क्योंकि वो घर पे उसके फादर जो थे उससे पैसे ले लेते और नहीं मिलते तो मारते थे, तो वो वहाँ से भाग के आ गया है और फिर वह चेन्नई में बिल्कुल अकेला स्टेशन में बैठा हुआ है। वहाँ एक गर्ल आती है जो कि बहुत ज़्यादा उससे बातचीत करने लगती है, उसको थोड़ा सहारा देने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद जब उसको लगता है कि एक बच्चा थोड़ा उससे घुल मिल नहीं पा रहा है, तो वो उसको फिर वहाँ से छोड़ के चली जाती है। लेकिन वो बच्चा फील करता है कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, मुझे इसका साथ रखना चाहिए, पकड़े रहना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ जानती है। और इस तरीके से वो फिर आगे इस स्टोरी में किस तरीके से उसका साथ देती है और वो दोनों कैसे एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, पूरा हर एक चीज़ इस चैप्टर में बताई गई है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको चैप्टर को रीड करते हैं। वर्क चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर निकालिए आप लोग 7। स्टूडेंट्स, आज हम इट्स सो हैपेंड क्लास 8 की इंग्लिश रीडर सप्लीमेंट्री रीडर जो है उसका चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है, यहाँ से वैल्यू फॉलो हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू अ बिग बिल्डिंग। Behind the building there is a big garbage bin. Value wonders why they aren't there at all. चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये समरी है, शॉर्ट समरी है इसकी चैप्टर की, तो हम इसको पहले चैप्टर को समझ लेंगे तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। He caught up with that girl as she was leaving the station. हाँ, वह जो गर्ल है जिसको वैल्यू ने पकड़ा था वो अभी भी स्टेशन पर ही है, तो वैल्यू जो होता है उसे आसानी से पकड़ लेता है क्योंकि वो अभी भी स्टेशन पर ही है। When they got to the road, जब वे रोड पर जाते हैं तो वैल्यू फाउंड दैट द व्हीकल्स kept coming and नेवर स्टॉप फॉर एनीवन। अब जो वे दोनों जब रोड पर जाते हैं, वैल्यू जब उसको फाउंड वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे देखता है कि जो कोई भी व्हीकल्स हैं वो बिल्कुल भी रुकने को तैयार नहीं हैं। मतलब वहाँ पे सारे व्हीकल्स आए जा रहे हैं, कोई भी रुक नहीं रहा है। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स। जो डस्ट है, स्मोक धुआं है, वो क्या हो रहा है, फ्लू उड़ रहा है एट हिम, उसके आसपास उड़ रहे हैं, फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों साइड से, मेकिंग हिज हेड स्पिन। और जो मेकिंग हिज हेड स्पिन मीन्स होता है हेडेक, तो हेडेक होने लगता है, मतलब उसका सर दर्द होने लगता है। दे हैड टू वेट टू अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। अब देखिए वे वेट करने लगते हैं, लंबे समय से वे वेट कर रहे होते हैं बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप, कि वह क्या कर सके कि उन्हें जैसे ही गैप मिले तो वह वहाँ से भाग सके। वैल्यू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। अब जो वैल्यू होता है वो थोड़ा हिचकिचाता है, हेजिटेटिंग मीन्स होता है हिचकिचाना, तो हिचकिचाता है। और जो गर्ल होती है वो फाइनली क्या करती है, जो वैल्यू का हैंड पकड़ती है और दूसरी साइड में उसको लेके चली जाती है भागते हुए। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग क्राचिंग काउज। अब वो गर्ल कहती है, तुम क्या सोचते हो कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या गाय चरा रहे हो।
If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. अब देखिए वो कहती है कि अगर यदि तुम ऐसे ही खड़े रहे ना यहाँ पे रोड के बीच में, तो क्या होगा, तो तुम्हारी ज़रूर ही चटनी बन जाएगी रोड पे। तो वैल्यू हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। अब जो वैल्यू का जो हार्ट बीटिंग होती है वो कैसी होती है, बहुत ही अभी भी तेज़ चल रही होती है, क्योंकि वो एकदम से भागा था ना रोड से इतने ट्रैफिक के बीच में से, तो उसकी हार्ट बीटिंग बहुत तेज़ हो जाती है। ही लुक बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। अब वो जो वैल्यू होता है वो अभी भी पीछे मुड़ के देखता है, वैल्यू पीछे मुड़ के देखता है सेंट्रल स्टेशन पर, जहाँ पे अभी भी ट्रैफिक की स्पीड जो है वो बहुत तेज़ होती है। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट। अब वो क्या सोचता है कि लोग जो यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो यहाँ पर आते जाते हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं। दे वॉक अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड। अब वो जो बॉय होता है, जो वैल्यू होता है, वो सोचा होता है कि जो ये लोग हैं वो क्या रोड के साइन को भी साइन को समझ कर करते हैं, क्या है ये इतना जो बड़ा सा साइन बोर्ड है, इसको देखकर अपना जो रोड साइड के में जो बड़ा सा साइन हो रखा है, साइन बोर्ड है, उसको देखकर वॉक करते हैं। वैल्यू लुक अप द पिक्चर्स। अब वैल्यू क्या होता है, पिक्चर्स देखने लगता है। बनियान्स, कार, टायर्स, पैंट्स, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स। अब वैल्यू क्या देखता है, वहाँ पे पिक्चर्स देखता है जो कि किसकी होती हैं, बनियान्स की होती हैं, कार टायर्स की होती हैं, पेन्स की होती हैं। एक वुमेन है जो एक बॉक्स को होल्ड करे हुए पकड़े हुए है। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश। और जो सब कुछ वहाँ पे जो ह्यूज बिल्डिंग जो पिक्चर्स पर जो राइटिंग लिखी हुई है वो इंग्लिश में है। सो ही डिडंट नो व्हाट इट मीन्स। इसलिए वो नहीं जान पाता है कि इसका मीन्स क्या है, क्योंकि उसे इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज उसे नहीं आती है, तो वो नहीं समझ पाता है कि इस पर एक्चुअली लिखा हुआ क्या है। द गर्ल टर्न onto a wide bridge and walk up. Value stopped and peeped over the railing. जो गर्ल होती है वो क्या करती है, टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज। वो वाइड ब्रिज की तरफ, वाइड मीन्स चौड़ा, जो लंबा चौड़ा ब्रिज होता है उसकी तरफ उसके लिए आया है। तो यहाँ पे जो वर्ड है वाइड, ये देखिए वाइड ब्रिज, तो ये वाइड ब्रिज उसी के लिए आया है जो लंबा चौड़ा ब्रिज होता है। तो वो लड़की उसकी तरफ वॉक करने लगती है। वैल्यू स्टॉप एंड पीप ओवर द रेलिंग अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी। अब वो जो वैल्यू है वो अभी भी रुक जाता है एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। अब वो क्या करता है, पीप्ड मीन्स होता है, यहाँ पे ये देखिए वर्ड जो दे रखा है पीप्ड मीन्स होता है झाँक कर देखना। तो ये पीप्ड करने लगता है, झाँक कर देखने लगता है ओवर द रेलिंग के ऊपर से, अंडर हिम, और नीचे की तरफ जो कि रोड है उस पर, जो सिटी है उस पर, जो रोड पर किस तरीके से भाग रही है, मतलब कहाँ तक जा रही है रोड। In the distance he could see huge building and towers and more roads. अब कुछ डिस्टेंस में वह देख सकता था बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, टावर्स को और बहुत सारी रोड्स को। See that big building with the wall around it. If you are not careful you will soon be counting bars there. अब वो क्या कहती है, देखो वह बड़ी बिल्डिंग को विद द वॉल अराउंड इट, जो कि ये जो बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये इसकी तो कौन, गर्ल कहती है ऐसा कि उसके क्या करना है, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम केयरफुल नहीं रहे तो तुम जल्द ही उस बिल्डिंग की जो बास यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है आपको, बास, इसका मीन्स होता है जो लोहे की सलाखें होती है ना जेल वगैरह में, बास की जो लोहे की सलाखें होती हैं जेल में, उनके लिए आया है बास शब्द। तो तुम जल्द ही बास गिनोगे, मतलब लोहे की सलाखें गिनोगे। द गर्ल ग्रेन्ड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग। अब वो
गर्ल जो होती है वो थोड़ा सा अपने ग्रेंड मीन्स होता है मुस्कुराना, मतलब जो हम थोड़ी सी दाँत दिखाते हुए मुस्कुराते हैं ना, उसको कहते हैं। तो गर्ल जो होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए और ह्यूज बिल्डिंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, वैल्यू स्क्वेंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। अब जो वैल्यू होता है वो क्या करता है, थोड़ा सा स्क्वेंटेड मीन्स अजीब फेस बनाकर वो पढ़ता है, जिसमें तमिल में लिखा हुआ होता है सेंट्रल जेल। उसे तमिल आती है, तमिल लैंग्वेज आती है, तो वो आसानी से पढ़ लेता है कि उसकी जो साइन को देखकर, तमिल साइन को देखकर कि वो क्या है, सेंट्रल जेल है। तो वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। अब वो कहता है कि क्यों, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट काउट, दैट्स ऑल। अब वो गर्ल क्या कहती है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम कुछ भी नहीं करोगे, परंतु तुमने क्या, बस पकड़े ना जाओ, यू जस्ट, वो कहती है तुम बिल्कुल भी पकड़े मत जाना, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं, बस इतना ही। व्हाट डज शी मीन, उसका क्या मतलब है। वैल्यू वंडर, वैल्यू सोचता है। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर। अब वैल्यू जब इतना सोच ही रहा होता है तभी क्या होता है, वो जो गर्ल होती है वो ऑलरेडी वहाँ से चली जाती है, मतलब वॉक करती है और ब्रिज की तरफ पहुँच जाती है, और जो उसने अपना बोरा था शोल्डर पे उसके, वो उसको क्या करती है, रख देती है। वॉट वॉज इन इट, इसमें क्या है। He had seen her putting plastic cups into it at द स्टेशन। उसने इसको पहले ही जो वैल्यू होता है उसने पहले ही उसको प्लास्टिक कप्स के साथ में मतलब प्लास्टिक कप उस सैक में रखते हुए देख लिया था। तो वह जान जाता है कहाँ पर, स्टेशन पे, तो वो जान जाता है कि उसके अंदर क्या है। What are you carrying in the bag? तुम इस बैग में क्या कैरी करती हो। थिंग्स, बॉटल्स, पेपर, चीज़ें, बॉटल्स और पेपर। वैल्यू वॉन्डर्स वॉट शी वॉज डूइंग विद दैम। अब जो वैल्यू होता है वो सोचता है कि वो इनके साथ क्या करती है, इन चीज़ों के साथ क्या करती है। बट ही फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, लेकिन वो थोड़ा सा शर्मा जाता है, तो जिसकी वजह से वो क्या होता है, उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वैल्यू बेयर फीट बर्न। अब क्या है, सुबह का जो टाइम है अभी भी सुबह का है, लेकिन सुबह ऐसी है कि जो सन है वो थोड़ा सा अब ऊपर आ गया है, मतलब सामने आ चुका है। और जो तार है, रोड का जो तार देखा ना होता है, वो अब थोड़ा सा गर्म होने लग गया है, जिसकी वजह से वैल्यू के जो पैर हैं वो चलने लग गए हैं। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड। अब उससे वो बिल्कुल भी नहीं चल सकता है उस मड रोड पर। ही वॉज सो शॉक्ड विद स्वेट। अब वो उसके पसीना भी आने लग गया है। शी टायर्ड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। अब वो क्या करना चाहता, वो चाहता है, वो बहुत ज़्यादा थक भी चुका है चलते चलते, और वो अब ऐसा चाहता है कि थोड़ा सा उसको बिल्डिंग या पेड़ या किसी भी छाया सी मिल जाए, जिससे वह थोड़ा सा उसको छाया का अनुभव, ठंडक का अनुभव हो। परंतु वो अभी भी गर्ल के साथ वॉकिंग कर रहा है। शी वॉक रियली फास्ट। जो गर्ल है वो बहुत तेज़ चलती है। हाउ फार अवे वॉज द फूड। अब वो क्वेश्चन करता है वैल्यू कि खाना कितनी देर में मिलेगा, मतलब हमसे खाना है वो कितनी देर कितना टाइम लगेगा उसको मिलने में। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग। अब क्या होता है, जो गर्ल होती है वो कहती है कम से कम और आफ्टर मतलब हाफ एन आवर तो लगेगा ही, चलते हुए बोलती है। और दे स्टॉप इन फ्रंट, भी कहाँ पे रुकते हैं, फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, बड़ी सी बिल्डिंग के सामने। शी राजा राजेश्वरी पर्णासन्ना कल्याणा मंडपम रीड वैल्यू स्लोली। सो
वैल्यू होता है वो स्लोली रीड करता है, श्री राजा राजेश्वरी पन्नासना कल्याणा मंडपम, ऐसा वो रीड कर लेता है, जो कि कहाँ है, असाइन विथ लेटर मेड ऑफ फ्लावर्स सेट। अब वो क्या होते हैं कि जो एक साइन होता है विद लेटर के साथ, और वहाँ पे कुछ फ्लावर्स होते हैं सेट, जो कि क्या होता है, ग्रूम, JV विनायगन ब्राइड रानी वैल्यू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। अब वहाँ पे क्या होते हैं कि जो एक वहाँ पे जो ग्रूम मीन्स होता है दूल्हा, तो दूल्हे का नाम जो है वो JV विनायगन है, और ब्राइड का नाम मतलब दुल्हन का नाम रानी है। वैल्यू स्टार्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड, वैल्यू क्या स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, और वैल्यू क्या करता है, वहाँ पे देखता है कि जो कार है वो आउटसाइड में पार्क, एक बड़ी सी कार। वन ऑफ द कार्स हैड फ्लावर्स, एक कार के पर फ्लावर्स हैं जो गार्लैंड एंड रोजेस टैप्ड ऑन इट, फ्लावर से सजी हुई है और उस पर रोज़ जो हैं टेप से चिपकाए हुए हैं। द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर। अब जो गर्ल होती है वो फटाफट उसको लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखती है और क्या करती है, चुपचाप तुरंत ही वो एक फूल निकाल लेती है और अपने हेयर्स में लगा लेती है। कम ऑन सी सेड, वो कहती है कम ऑन आर वी गोइंग टू ईट हेयर, यहाँ हम क्या तुम यहाँ खाना पसंद करोगे, यहाँ पे खाना खाने चलें। आस्क वैल्यू सॉरी वेट आर वी गोइंग टू ईट हेयर, या क्या हम यहाँ पे खा सकते हैं, यहाँ पे हम खाना खाने जाएंगे। आस्क वैल्यू ने पूछा ऐसा। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, लुकिंग, ये इतना बड़ा सा जो हॉल है इसको देखो, और यहाँ पे अंदर लोग भी हैं, तो यहाँ हम खाना खाने चलेंगे, तो यहाँ पे हमें खाना मिल जाएगा मतलब। तो होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नोज, तो वो जो गर्ल होती है वो कहती है होप, शायद, ठीक है, और शेकिंग हर थम अंडर हिज नोज, और वो शेकिंग करती है अपनी थम को किस पे, अंडर हिज नोज, उसकी नोज से। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वो उनसे पीछे की साइड में भी, जो हॉल के पीछे की साइड में ले जाती है। देयर वॉज अ बिग गार्बेज, वहाँ एक बड़ा सा गार्बेज होता है, गार्बेज बिन होता है, ओवरफ्लोइंग, जो कि ओवरफ्लो हो रखा होता है, विद रबिश यहाँ पे कूड़ा करकट से है, तो कूड़े से वो फिल हो रखा होता है, मतलब ओवरफ्लो हो रखा होता है, मतलब ओवरफ्लो मीन्स जो डस्टबिन से भी ज़्यादा ऊपर भरा हुआ होता है, उसके से आसपास उसकी चीज़ें गिरने लग जाती है, तो उसे ओवरफ्लो कहते हैं। टू गॉड्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाई फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ, अब वो क्या होती है, वहाँ पे दो गर्ल्स होती हैं, खड़ी होती हैं, और वो फाइटिंग कर रही होती हैं एक बनाना लीफ के लिए। क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स, और जो फ्लाइज होती हैं वो बजिंग कर रही होती हैं, उसके आसपास घूम रही होती हैं, उनके लेग्स के पास भी घूम रही होती हैं, किसके, गॉड्स के, और उनके आसपास। तो देयर वॉज अ रॉटन स्मेल इन द एयर, और एयर के साथ जो सड़ी हुई स्मेल, जो चीज़ें सड़ जाती है ना, तो उसकी स्मेल जो होती है, तो उसकी स्मेल भी हवा के साथ फैल रही थी, उनके पास तक आ रही थी, वहाँ पे स्मेल आ रही थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैजी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वैल्यू, अब जो गर्ल होती है वो स्क्वैजी मतलब कि बिल्कुल आप कह सकते हैं दबा हुआ, बिल्कुल पिचका हुआ सा जो होता है बनाना, उसे वैल्यू की तरफ देती है। हियर्स योर फूड, यह तुम्हारा फूड है। वैल्यू वॉज शॉक्ड, वैल्यू जो होता है वो थोड़ा वो शॉक्ड हो जाता है। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम ये खाएंगे, ये बचा कुचा खाएंगे। छी व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग, तो अब वैल्यू होता है वो कहता है छी तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचती हो कि मैं डॉग हूँ, एक डॉग, जो डॉग की तरह मैं ऐसा बच्चा कुचा खाना खाऊंगा। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं केवल ऐसा ही
फूड लेता हूँ जो अनटच्ड हो, किसी का मतलब किसी का ज़्यादा छुआ हुआ ना हो। हियर सम मोर कैच, शी थ्रू हिम अ वड़ा। अब वो क्या करती है, वो उसमें से कुछ और भी ढूंढने लगती है और वह वहाँ पे क्या उठाती है, एक बड़ा वड़ा होता है ना जो, वो वहाँ पे उठाती है। वैल्यू लुक्ड एट इट विथ टेस्ट। अब जो वैल्यू होता है वो उसको इस तरीके से देखता है जैसे कि वो बिल्कुल भी क्या करना चाहता हो, नहीं खाना चाहता हो, बिल्कुल उसको पसंद नहीं आता हो, ऐसे इस तरीके से उसको लुक को करता है, मतलब उसको देखता है। कम ऑन हीरो ईट इट। अब वो कहती है गर्ल कि कम ऑन हीरो, अब इसे खा भी लो। यू थिंक आई लाइक इट, तुम क्या सोचते हो कि मुझे ये पसंद है। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, क्या तुम भी ये चाहते हो कि तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा खाना ढूंढूं खाने के लिए। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, बिल्कुल भी मत सोचना है कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा खाना खरीदूंगी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मतलब मैं पैसे से क्या तुम्हारे लिए दूसरा खाना खरीदूंगी, तो ये मत सोचना क्योंकि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। यू बेटर ईट वॉट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी। जब तो इससे अच्छा बेटर ये होगा कि इसे खा लो जब तुम्हारे पास पैसे हों, तब तुम अपने पैसों से खरीद कर खा लेना। वैल्यू हेजिटेटेड, वैल्यू थोड़ा सा हिचकिचाता है, हेजिटेट होता है। बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, अब परंतु उसको बहुत तेज़ भूख लगी होती है और उसका पेट क्या होता है, स्टमक बहुत ज़्यादा भूख के मारे तड़प रहा होता है, उसको बार बार स्क्वीज कर रहा होता है। ही ग्लब्ड डाउन द बनाना एंड द वड़ा, वो क्या करता है कि तुरंत बिना चबाए बनाना और वड़ा खा लेता है। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीजिएटली, अब उसका स्टमक जो होता है वो थोड़ा सा अब अच्छा अनुभव कर रहा होता है। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम्स, वह उसे कितने कम से कम 10 टाइम्स मोर और भूख लगी होती है, मतलब वो अभी और 10 टाइम्स वो खा सकता था, इतना भूख उसे अभी भी लगी थी। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हर सेल्फ, परंतु जो गर्ल थी उसने सिर्फ अपने लिए एक बनाना ही ढूंढा था जिसे वह खुद ही खा गई। अब देखिए ये यहाँ पे हमारा ये पेज नंबर 12 कंप्लीट होता है। पेज नंबर 13 पे आते हैं। इट्स टू अर्ली, यह है बहुत ही जल्दी। दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन, इफ़ यू आर स्टिल हंग्री हैव यू विल हैव टू वेट फॉर दैम टू फिनिश लंच। अब वो कहता है ये तो बहुत जल्दी हो गया और मुझे तो क्या दे ओनली ईटन टिफ़िन, उन्होंने सिर्फ टिफ़िन जैसा ही कहा, लंच ही करा है। अगर तुम्हें और भी भूख लगी हो, वो गर्ल कहती है अगर तुम्हें और भी भूख लगी हो तो तुम क्या कर सकते हो, तुम वेट कर सकते हो इनके फिनिश होने का, लंच फिनिश होने का वेट कर सकते हो। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, तुम्हें क्या, यदि तुम और खाना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना होगा, यदि तुम और चाहते हो तो तुम्हें वेट कर सकते हो। मतलब तुम्हें अभी भी और भूख लग रही है, तुम और खाना चाह रहे हो तो तुम यहाँ वेट करो। आई हैव टू वर्क, मेरे पास काम है, मुझे और भी काम है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक। अब वो क्या करती है, वो कहती है कि तुम्हें अगर और भूख लग रही है तो तुम खा सकते हो, मुझे तो और भी काम है इसलिए मैं जा रही हूँ। और वो अपना जो बॉटल्स वाला थोड़ी बॉटल्स वगैरह जो होती हैं और वो वहाँ पे जो भी चीज़ें फेंकी हुई होती हैं वो सब बैग में अपने सैक में भर के चल देती है। देन शी वॉक ऑफ, और उसके बाद वह वहाँ से चलने लग जाती है। वैल्यू पैनिक्ड, वैल्यू थोड़ा परेशान हो जाता है, पैनिक्ड हो जाता है, उसे दर्द होने लगता है। ही रियलाइज दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम he had no idea where he was and what to do। अब वो कहता है कि अगर वो जो वैल्यू होता है वो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है और उसे रियलाइज़ होता है कि यदि गर्ल ही एक उसके साथ बची हुई है, अगर गर्ल भी उसे छोड़ के चली गई तो उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वह क्या करेगा, मतलब ही वॉज एंड वॉट टू डू।
कि आगे क्या है या क्या है, उस सब कुछ गर्ल जानती है। तो इट वॉज़ बेटर टू स्टिक टू हर, कि वह उस गर्ल के साथ ही रहे। शी सीम टू नो हर वे अराउंड, वो सब कुछ जानती है, यहाँ पे उसने सब कुछ देखा हुआ है। ही रैन आफ्टर हर अगेन, वह उसके पास वापस से भागकर चला जाता है। ए ही कॉल्ड, वह उसे बुलाता है, ए नाम से वह वेलू बुलाता है। ही डिडंट नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, क्योंकि वो उसे बिल्कुल उसका गर्ल का नाम नहीं जानता था। ए व्हाट इज़ योर नेम, ए तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क हरिंग बिहाइंड हर, वो उससे क्या कर रहा होता है, उसके पीछे से आवाज़ दे के उसे ए नाम से बुला रहा होता है और पूछता है कि ए मैं नहीं जानता तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम बताओ कि क्या है। शी स्टॉप एंड टर्न अराउंड, वह रुकती है और पीछे मुड़कर देखती है। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया। ओहो, तुम मुझे फॉलो कर रहे हो सुबह से और तुम्हें ये भी नहीं पता, उसके बाद भी तुम्हें अभी तक पता नहीं लगा कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा था। वॉट दैन, तो फिर क्या। हु गॉट यू फूड, कैन आई कम विद यू, क्या तुम, वो बोलती है तो वो क्या है, जो फूड है वो कहाँ से, क्या तुम कौन और कौन सा फूड है, यानी क्या लेना चाहते हो। कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। तो कम इफ़ यू वांट, यदि तुम चाहो तो आ सकते हो। गर्ल कहती है दिस बैग इज़ फुल, ये बैग फुल हो रखा है। आई हैव टू गो होम, मैं घर जाना होकर, टू गेट अनदर वन, मैं दूसरा बैग लेके आऊँगी। मतलब अभी तो घर जा रही हूँ और दूसरा बैग वहाँ पे लेके आऊँगी, ये बैग को रख के आऊँगी, दूसरा बैग लेके आऊँगी, क्योंकि ये बैग क्या हो गया है, फुल हो गया है। अब देखिए ये चैप्टर का जो हमने पार्ट था कम्प्रीहेंशन चेक में देखते हैं, ये पार्ट सेकंड पार्ट ख़त्म होता है यहाँ पे। अब कम्प्रीहेंशन चेक देखते हैं एक बार। चलिए, अब हमने जो आपका चैप्टर था वो पढ़ लिया है। अब उसकी एक बार फिर से मैं मीनिंग्स जो आपको रिटन में एक बार बताना चाहूँगी। देखिए, हेजिटेटिंग मीन्स होता है हिचकिचाना, हेजिटेट होना। तो हम जब किसी के सामने एकदम हिचकिचाते हैं, कुछ हम लोगों में जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा हम लोग कोई बात को पूरी तरीके से बता नहीं पाते हैं, थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, तो उसे हम हेजिटेटिंग कहते हैं। ग्राजिंग मीन्स होता है गाय चराना। वाइड मीन्स चौड़ा, जैसा कि ब्रिज था वाइड, चौड़ा ब्रिज था तो वाइड मीन्स चौड़ा। पीप मीन्स होता है झांकना। ग्रूम, दूल्हे को हम इंग्लिश में ग्रूम कहते हैं और दुल्हन को ब्राइड। रबिश कचरा, जो कूड़ा कचरा था, जो डस्टबिन के से ओवरफ्लो हो रहा था, वहाँ पे जो कचरा था, कचरा के लिए यहाँ पे रबिश है, तो रबिश को हम कहते हैं कचरा। पाइल होता है ऊंचा उठा हुआ, जो रॉटन मीन्स सड़ा हुआ। गग मीन्स होता है बिना चबाए, हम जो बिना चबाए खा जाते हैं, फटाफट जल्दी नहीं खाते ना, तो उसे हम बिना चबाए, जब हमें बहुत तेज भूख लगती है तो हम बिना चबाए खाना खा जाते हैं फटाफट, चाहे वो पूरा चबा हो चाहे नहीं हो। तो यहाँ पे जो बॉय था वो बहुत ज़्यादा भूखा था, इसलिए बिना चबाए खाना खा रहा था, तो यहाँ पे गग मीन्स बिना चबाए। स्पिन मीन्स होता है सिर में दर्द होना, हेडेक। आप जो सिर में दर्द होना मीन्स पेन। चलिए, अब हम आप लोग ये जो मीनिंग्स हैं अपनी नोटबुक में आपको करने हैं।